हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। और जो आज हम बात करने वाले हैं वो एक ये कि हाउ द इमेजेस आर रिप्रेजेंटेड द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर इमेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑन द स्क्रीन। तो बात करते हैं कि जो इमेज क्या है। बेसिकली जो इमेज एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो फुल फॉर्म क्या है डिजिटल इमेज, बिकॉज द इमेजेस आर स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिजिटल इमेज। तो जो डिजिटल इमेज या इमेज है वो एक जो कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल नंबर ऑफ पिक्सल्स का। किसका होता है? मल्टीपल नंबर ऑफ पिक्सल्स का। अभी पिक्सल्स क्या है? तो पिक्सल जो होता है, पिक्सल बेसिकली इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर पिक्चर। तो इसको हम बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट भी बोलते हैं, पिक्चर एलिमेंट, राइट। तो पिक्चर एलिमेंट क्या हुआ? पिक्सल क्या हुआ? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर इमेज और अ पिक्चर। तो जो ये इमेज होता है, इमेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ पिक्सल्स। अब ये जो पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल्स क्या होता है कि स्क्रीन पर अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, कुछ इस तरीके से। देखो जो पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं रो और कॉलम में। इसमें से ये एक जो ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं पिक्सल, राइट। एक ब्लॉक जो आपके पास क्या हुआ, इट इज कॉल्ड एज अ पिक्सल। तो पिक्सल क्या? पिक्सल आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम टू फॉर्म अ पिक्चर एरिया, टू फॉर्म अ पिक्चर एरिया। ठीक है। अब ये जो पिक्चर एरिया है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और नंबर ऑफ पिक्सल्स एक वर्टिकल फॉर्म में है, इनका जो कलेक्शन होता है, मतलब कि वो बताता है पिक्चर या उस इमेज का साइज। यानी कि पिक्चर साइज को आप कह सकते हो, पिक्चर साइज इक्वल टू नंबर ऑफ पिक्सल्स in horizontal area multiplied by number of pixels in vertical area। तो क्या हुआ? पिक्चर का साइज क्या होगा? ये बात पिक्चर का साइज या तो एक इंचेस में भी हम बात कर सकते हैं, या फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पिक्सल्स में। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स उसके हॉरिजॉन्टल में कितना, नंबर ऑफ पिक्सल उसके वर्टिकल में कितने, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है तो वो बताता है पिक्चर का साइज इन द टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। ठीक है। अब इसमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आती है जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन बेसिकली होता है कि द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन पर इंच एरिया या पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज अ रेजोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज। क्या बोला मैंने? कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं एक पर इंच एरिया में, ये बताता है उस इमेज का रेजोल्यूशन। जैसे कि मान लिया हमने ये बोला कि 300 पिक्सल्स पर इंच एरिया, तो दिस इज कॉल्ड, इट इज द रेजोल्यूशन ऑफ अ इमेज। तो अब अगर ये आपको पता करना है कि कितने पिक्सल्स होंगे उस इमेज में, तो आपको ये करना पड़ेगा उस इमेज यानी उस पिक्चर का साइज पता होना चाहिए। इंच में अगर है तो मान लो आपके पास 3x2 इंच का कोई भी इमेज है, तो आपको ये पता करना है कि 300 रेजोल्यूशन पर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हो जाएंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 300 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 300। इतने पिक्सल्स होंगे उस 3/2 इंच के इमेज में अगर रेजोल्यूशन उसका है 300 पिक्सल्स पर इंच एरिया से। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ये पिक्सल्स क्या हुए और रेजोल्यूशन क्या हुआ। ठीक है। एक और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी पिक्चर के लिए या किसी भी डिस्प्ले डिवाइस के लिए, वो होता है एस्पेक्ट रेशियो। तो एस्पेक्ट रेशियो बताने से पहले ये बता दूं मैं आपको कि कोई भी पिक्सल जो होता है वो पिक्सल स्क्रीन पर एक पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि कोऑर्डिनेट पोजीशंस के अकॉर्डिंग वो डिफाइंड होता है। मतलब अगर ये मान लिया जाए
कि पिक्चर का साइज है, कोई भी इमेज का साइज है, तो इसको बोलेंगे लोअर लेफ्ट कॉर्नर, और ये आपके पास हो गया हायर मतलब टॉप लेफ्ट, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, ये आपके पास हो गया लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो यहां पर वैल्यू, अब ये बेसिकली इसको हम मान के चलते हैं 0 0, तो आपके पास ये क्या होगा, मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम, और ये आपके पास क्या लोअर वैल्यू होगी। तो इसका तो कोई भी इमेज होगा, यानी कि कोई भी जो पिक्सल होता है, उस पिक्सल में जो स्क्रीन पर या इमेज में एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पोजीशन के थ्रू क्या होता है, वो डिफाइंड होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियो की। एस्पेक्ट रेशियो ये क्या होता है? जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो ये होता है कि जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म, मतलब ये बेसिकली एक रेशियो होता है। किस रेशियो, किसके बीच? रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पिक्सेल्स in horizontal direction and number of pixels in vertical डायरेक्शन। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई इमेज ये है, कोई भी स्क्रीन है, तो यहां पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या विड्थ वाइज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम? विड्थ वाइज, विड्थ में कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि वन, जैसे कि इस इमेज डायग्राम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और जितने भी हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में जितने भी पिक्सेल्स होंगे, और यानी कि विड्थ वाइज में, विड्थ रेशियो हाइट, विड्थ और हाइट में जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं उनका जो रेशियो होता है वो बोला जाता है एस्पेक्ट रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, नॉर्मली जैसे कि आपके पास 10:4.720 का अगर नंबर ऑफ पिक्सेल्स दिया, ये पिक्सल का है हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में है, या आपके पास पिक्सल का है वर्टिकल ऑर्डर में। ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इनका जो रेशियो निकल के आएगा, सपोज दैट ये रेशियो आपके पास निकला 4:3 का, 4:3 का, तो ये हुआ एस्पेक्ट रेशियो उस पर्टिकुलर इमेज का कह सकते हैं, या उस डिस्प्ले डिवाइस का कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में एक और प्रॉपर्टी आती है, दैट इज डॉट पिच। डॉट पिच क्या होती है? तो जो डॉट पिच होता है वो बेसिकली डिस्टेंस होता है किसी भी दो कंसेक्यूटिव पिक्सल के सेंटर पॉइंट जो डिफरेंस डिस्टेंस है, यानी यहां से ये पिक्सल हो गया और एक ये पिक्सल हो गया, इनके जो सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड डॉट पिच। क्या बोलोगे इसको? डॉट पिच। ठीक है, तो डॉट पिच इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट्स ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पिक्सेल्स। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव पिक्सेल्स के सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है डॉट पिच। तो अब अगर डॉट पिच और इमेज की क्वालिटी की बात की जाए, तो इमेज की क्वालिटी और डॉट पिच की क्या रिलेशनशिप है? तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर डॉट पिच बड़ा हुआ, जैसे बढ़ता जाएगा, तो इमेज की क्वालिटी ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि डॉट पिच और इमेज की क्वालिटी जो होती है वो इनवर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे? अगर डॉट पिच बढ़ता चला गया तो इमेज की क्वालिटी गिरती चली जाएगी। मतलब अगर ये डॉट पिच बढ़ता चला गया तो ऑटोमेटिकली क्या, जैसे कि आप किसी भी इमेज को वो जूम इन करते हो तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होता है, वो इमेज थोड़ी सी खराब होने लग जाती है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसके जो ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को इनलार्ज कर, बढ़ा कर रहे हो। बढ़ाने का मतलब है कि आपकी इमेज की क्वालिटी क्या होगी? डाउन हो जाती है। और जैसे ही डॉट पिच कम होता चला जाता है, ठीक है, डॉट पिच जितना आप कम से कम रखोगे तो इमेज की क्वालिटी उतनी ही बेटर होगी। ठीक है, तो यही कारण रेजोल्यूशन का भी है। अगर मैं इमेज की क्वालिटी और रेजोल्यूशन की बात करता हूं, दोनों में रिलेशनशिप क्या है, तो रेजोल्यूशन और इमेज की क्वालिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर रेजोल्यूशन बड़ा हुआ, बढ़िया रेजोल्यूशन है, तो इसका मतलब इमेज की क्वालिटी भी अच्छी है। और अगर रेजोल्यूशन आपका खराब है यानी कम रेजोल्यूशन है, तो ऑटोमेटिकली इमेज की क्वालिटी क्या होगी? डाउन होगी। करेक्ट? ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है फॉस्फर की। इसके हम पिछले लेक्चर में देखा था कि फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर हम इमेज को
क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है परसिस्टेंस की। परसिस्टेंस ये क्या होता है? जो परसिस्टेंस होता है वो एक प्रॉपर्टी है किसी फॉस्फर कोटेड या फॉस्फर की। वो क्या होता है कि ये जो फॉस्फर है, परसिस्टेंस इज द टाइम दैट फॉस्फर टेक्स टू लॉस इट्स टू लॉस द एनर्जी ऑफ 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल एनर्जी। जो उसकी इंटेंसिटी, ओरिजिनल इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी का 1/10 पार्ट जितनी देर में लूज होता है या डिके होता है, दैट इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ दैट फॉस्फर। मतलब ये वो फिर सुन लो कि जो ये परसिस्टेंसी होती है, ये एक टाइम होता है। मतलब ये जो टाइम होता है वो ये कितनी देर में फॉस्फर अपनी ओरिजिनल इंटेंसिटी का 1/10 पार्ट डिके कर देता है, लूज कर देता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंसी। ठीक है, तो अगर लो परसिस्टेंस का कोई भी फॉस्फर स्क्रीन है तो उसको रिफ्रेशिंग की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, यानी उसका रिफ्रेश रेट हाई होना चाहिए, तब जाके वो स्क्रीन पर इमेज को आप कायदे से देख पाओगे। लेकिन अगर हाई परसिस्टेंस का कोई भी फॉस्फर स्क्रीन है तो उसको हमें रिफ्रेशिंग की जरूरत कम पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3-4 चीजें बता दी कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर डॉट पिच क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू।